सभी मित्रों को रोहित कुमार पांडे का नमस्कार। मित्रों, जीवन में किसको दुख नहीं होता है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं। कोई व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके पास कोई न कोई समस्या ना हो। हर व्यक्ति दुखों से ग्रसित है। कभी कभी हमें लगता है कि मेरा दुख संसार में सबसे ज़्यादा है और लोगों का दुख कम है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक नवीन नाम का व्यक्ति जो दुखों से ग्रसित है, रोज भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे पास इतने दुख हैं, आप मेरे दुखों को कम क्यों नहीं करते। रोज नित्य भगवान से शिकायत करता कि मेरे दुखों को आप कम कर दीजिए। मेरी समस्याएं संसार में सबसे ज़्यादा हैं, आप मेरे दुखों पर ध्यान नहीं देते हैं। एक दिन वो रात को सोते वक्त भगवान से उसने विनती की कि हे भगवान, मैं आज आपसे अंतिम बार प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर उसके बाद कुछ नहीं कहूँगा। आपसे मैं रोज प्रार्थना करते करते थक गया हूँ और आप मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहे हैं। आप कोई ऐसा व्यक्ति जिसके दुख कम है, उसके दुखों से मेरे दुख को बदल दीजिए, कुछ महीने ही आराम हो जाए। भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं और रात में स्वप्न में उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा करो, वैसे मैं तुम्हारी समस्या सुन रहा था, लेकिन मैं उन लोगों की समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था जो तुमसे भी ज़्यादा परेशान हैं। खैर कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि अपनी जितनी भी समस्याएं हैं एक कागज़ पे लिख करके एक गठरी बना लो और उसे चौराहे पर जा कर के टांगाओ। उसने अपनी समस्याएं लिखना शुरू किया और इतनी समस्याएं लिखी कि वो एक गठरी बन गई समस्याओं की। अब वह उस गठरी को लेकर के, समस्याओं की गठरी को लेकर के चला, तो उसने देखा कि वहाँ भी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के वहाँ पहुँचे हुए हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। सबकी कुछ न कुछ समस्याएं थी। तो आकाशवाणी हुई कि आप सभी लोग जो जो समस्याएं लेकर आए हैं अपनी गठरी को टांग दीजिए। वहाँ खूंटियाँ बहुत थी। सभी ने अपनी अपनी समस्या उस गठरी रूपी समस्या को खूंटी पे टांग दिया और फिर अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। पुनः आकाशवाणी हुई कि आप लोग अपनी अपनी समस्याओं को बदल सकते हैं। जिसकी जो गठरी हल्की हो उससे अपनी समस्याएं बदल सकते हैं। जिसके भाग में जो समस्याएं आएंगी वह वही समस्याओं को भोगेगा। अब जो है, ये जो व्यक्ति था जो गठरी लेकर गया था, उसने सोचा कि अगर मैं किसी से अपनी गठरी बदल लेता हूँ तो फिर मेरे जीवन में समस्याएं आ जाएंगी, क्योंकि मैं तो अपनी समस्याओं से तो परिचित हूँ और कोई गठरी ले लेता हूँ तो उसमें कौन सी समस्या है कि क्या पता, हो सकता है इससे ज़्यादा समस्याएं हैं, मैं और परेशान हो जाऊँ। इसी उधेड़ बुन में वह लगा रहा। गठरी के पास जाता फिर लौट आता, हर गठरी के पास जाता फिर लौट आता। अंत में उसने सोचा कहीं मेरा गठरी ही कोई न ले जाए, तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी ही गठरी लेके जाऊँ। तो उसने क्या किया, अपनी ही गठरी ले लिया। और यही विचार जितने लोग वहाँ थे सबके मन में था, हो गया कि जो है
सबको अपना दुख हल्का महसूस होने लगा और उसे भी अपना दुख अब हल्का महसूस होने लगा था। तो वही वो अपनी ही गठरी लेकर के चला आया। उसे लगा कि मुझे पहले से ही अपनी समस्याओं के बारे में पता है और उन समस्याओं पर मैं कार्य भी कर रहा हूँ। कुछ समस्याएं उसमें हल भी हो रही हैं, तो हो सकता है कि मेरी परेशानियां जो है जीवन में और भी हल्की हो जाए, कम हो जाए। तो मित्रों, इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में जो समस्याएं आई हैं उससे कभी घबराना नहीं चाहिए, उत्साह बनाए रखना चाहिए और अपनी समस्याओं का निडर होकर के सामना करना चाहिए। जीवन है तो समस्याएं भी हैं और समस्याएं तो आती रहेंगी। समस्याएं जीवन का एक अंग है और उनसे हमें रूबरू होना ही पड़ेगा। तो समस्याओं के निराकरण के लिए हमें हर पल तैयार रहना चाहिए। समस्याएं हमें मजबूत भी बनाती हैं और समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं। आपके जीवन में फिर भी समस्याएं कम हैं। उन लोगों से पूछिए जो जीवन मृत्यु के संघर्ष में अपने जीवन को बर्बाद किए हुए हैं, जो जीवन मृत्यु के संघर्ष को झेल रहे हैं। तो मित्रों, आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।